तो स्वागत है आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस में। आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमें लगता मुश्किल है कि यार ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट हम उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बट थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे कि आप थोड़ा सा अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो इजिली आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे। और हाल फिलहाल में जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो है, इसमें हम ज्योग्राफी को लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपका सीडीएस और एनडीए का एग्जाम हुआ है। इससे पहले सीएपीएफ का हुआ था, उससे पहले आपका जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था, सिविल सर्विसेज का हुआ था। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते थे हमने वो कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो एक अनाउंसमेंट भी आप सब लोगों के लिए, सीएसएफ एसीएलडीसी एग्जामिनेशन आपको पता है हम लास्ट 5 साल से जो है पढ़ा रहे हैं इसके लिए। तो एक डेडिकेटेड चैनल हमने सीएसएफ एग्जाम्स के नाम से जो है लॉन्च किया है। इसको जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो जरूर करें, और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके सर्कल में उनके साथ भी इसको शेयर करिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि काफी सारी वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए ऑब्वियसली है, मतलब हमें प्लेटफॉर्म ग्रो करना है और आपकी तो हेल्प इसमें हो ही रही है। और बाकी के भी जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि डेडिकेटेडली जैसे सीएसएफ का एएसआई एलडीसी का जो एग्जाम है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, इनके कोई डेडिकेटेडली प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो जैसे आपकी अदर बुक्स होगी, उसके बाद आपके जो लेक्चर सीरीज हैं वो भी हम आने वाले टाइम पे जो शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को जो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो आज का सेशन है ये भी इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो आंसर जो है आप अच्छे तरीके से देना है आपको। ठीक है, तो इसका लिंक जो है आपको मैं दे दूंगा बाद में। ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर भी पोस्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज के बारे में, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि वैसे तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंडफॉर्म बेसिस पे हैं, अर्थ के इंटीरियर बेसिस पे बहुत ज्यादा डीप में है, पर सीएसएम में उतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। जो आपके एग्जाम के लायक और वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आए हैं आपके, मैं दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो उनको हम जो है बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि आप कैसे आंसर देना पसंद करेंगे क्लास में। मुझे लगता है चैट सेक्शन का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इजंट इट, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं इसमें। तो मैं चाहता हूं कि आप आंसर जो है, जस्ट अ सेकेंड, वो ऑप्शन कैसे ऑन होता है कि जो चैट सिर्फ मैं देख पाऊँ आप लोगों की। ऐसा एक ऑप्शन होता है ना। हाँ, ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग जो भी आंसर सेंड करोगे वो सिर्फ जो है मुझे ही दिखाई देंगे। राइट, तो जल्दी से कुछ नहीं करना है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बोलूंगा, उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है। ये और एक कॉपी पेन लेके रखिए कि जो आंसर आपका सही है उसको प्लीज मार्क जरूर करें। लास्ट में हम देखेंगे कि कितना स्कोर आपका आ रहा है, उसकी उससे जो है एडवांटेज ये रहेगा, हमें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे जो आपको इंप्रूवमेंट करने, पीडीएफ पीडीएफ सब मिल जाएगा, नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मिल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस ये जरूर लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, प्रिंस का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है प्रिंस। एक आंसर आ गया, अमृता कुमारी जी गलत है, एनके जी बिल्कुल सही है, आर्यन नरेश जी ऑप्शन गलत है आपका, राहुल जी गलत है, अशोक गजराज जी ठीक है, मनु जी गलत आंसर है, दिशांत सैनी सही है, गणेश चौधरी सही है, मनोज कुमार जी ए गलत आंसर, राहुल जी गलत, रश्मि जी गलत। ठीक है, और बताइए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो है जो आंसर है उसको छोड़ के बाकी सब आप लोग दे रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोगों ने जो है ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं कवर किया है। ठीक है, क्योंकि क्लास में एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं मैंने, फॉर एग्जांपल अगर 40 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो 40 में से 38 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लाइन बाय लाइन आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और 40 में से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको एनसीईआरटी के जो नोट्स हमारे हैं उनके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जो पता नहीं आपने परचेज किए नहीं किए 5th एडिशन के, डायरेक्ट वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपके इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि लैंडफॉर्म जो है, कितना आसान क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो विंड एरोजन से जो है बनता है बेसिकली। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सर्क जो होता है आपका, वो आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, स्टैक जो होता है आपका, ये आपका वेव वेव का जो वेव लैंडफॉर्म होता है वो होता है। ठीक है, जेगुआन या फिर जेगन जो भी आप इसको बोलो, ये होता है आपका विंड का लैंडफॉर्म। ठीक है,
और स्टैक और जेगवान ये बहुत दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों का सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 39 का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, प्रिंस जी आपका सही है, मनु बिल्कुल सही है, S6 लाइट सही है, दिशांत जी बिल्कुल सही, राहुल जी ठीक है, चिराग ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, राइट, इसलिए सबका सही आ रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कुछ लैंडफॉर्म है जो आपके विंड के द्वारा बनते हैं। हर एक लैंडफॉर्म को हमने बहुत डिटेल में जो है लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। जेगन है, यार्डांग्स है, ठीक है, उसके बाद ड्रेक कांटर जो है, ब्लो आउट है, इजलबर्ग है, डेजर्ट पेवमेंट है, ये सब के सब जितने बारकान स्टार ड्यून ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स वगैरह ये सब आपके जो है विंड के लैंडफॉर्म है। कुछ इरोजनल है, कुछ डिपोजिशनल है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन सीडीएस के अंदर पूछा था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका जो है आपका सीएपीएफ के अंदर पूछा है। तो उम्मीद है कि ऐसा ही क्वेश्चन आसपास का इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है सीआईएसएफ के अंदर भी। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा, बट टाइम का कुछ नहीं पता, जब किस्मत खराब होती है तो जरूर मुश्किल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपके जो है अलग अलग आपको मोरेन्स देखने को मिलेंगे। कैटल लेक है आपके, इस्कर है, ठीक है, उसके बाद आउटवॉश प्लेन है, कैरेंस है, उसके बाद आपका ड्रमलिन है, ये सारे जो है आपके ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है टेबल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, वैसे तो पहले का है काफी, इसमें आपको हर एक उसका वो मिल जाएगा, कोई भी आप कीवर्ड उठा के देखिए सब इसमें मिल जाएगा। जैसे इसमें आप देखोगे ग्लेशियर का, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ग्लेशियर में आप देखोगे ड्रमलिन आपको मिल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि सीधा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं में से कोई भी रैंडमली एक नाम दे देंगे आपको, बोलेंगे कि ये कौन से उसका लैंडफॉर्म है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे स्टेलेगमाइट आपको दे देंगे, हालांकि एक्सप्लेन्ड है प्रॉपर, सभी के सभी को हमने एक एक करके जो है 5 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है एक एक टॉपिक को। ठीक है, 4-5 लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं, आपने देखे नहीं देखे वो पता नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम भी सिर्फ आप याद रख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका देखोगे इधर जैसे रॉक्स है, जेगन है, यारदांग है, ठीक है, मशरूम रॉक्स हैं आपकी, डेजर्ट पेवेमेंट्स है, ये सब जो है आपके विंड्स के या फिर उसके वो हैं क्या बोलते हैं लैंडफॉर्म्स है आपके। ठीक है, तो ये एक एक करके जो है आप इनको याद करना, पढ़ लेना एक बार, और अगर टाइम मिले तो एक बार इसके जो नोट्स हमने जो डाले हुए हैं या फिर लेक्चर के अंदर जो पीपीटीज हैं उनको एक बार जो है रिवाइज करके जरूर जाना इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है सारे इसका आंसर देंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्रिंस सही है, राहुल जी बिल्कुल सही, सही है, सिंह सौरभ सी, प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए। दिशांत जी गलत, अंकिता जी गलत। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, अब इसमें इसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, काफी लोगों को ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनसीईआरटी 12th क्लास का टॉपिक है, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग के नाम से है, हमारे लेक्चर्स के अंदर भी कवर है और नोट्स के अंदर भी कवर है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था जियो साइंटिस्ट एग्जाम के अंदर। ठीक है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीएपीएफ एग्जाम उसमें सॉरी सीएसएफ एग्जाम में पूछा जा चुका है लास्ट बार। अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, बट ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। आई थिंक 2022 में आया है या 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ड्राई लैंड फार्मिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, 40 का आंसर बताइए, फिर इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। 40th का आंसर बताइए क्या आएगा। राहुल जी गलत है, अनूप जी बिल्कुल गलत, आर्य नरेश जी गलत है, अभी तक सही मिला नहीं है। अशोक गजराज जी गलत, रश्मि जी गलत, प्रिंस ठीक है, मनोज जी गलत, एनके जी गलत, चिराग मन्नू ठीक है, निशान जी गलत है, गणेश चौधरी जी गलत, कमल, आईफोन, सौरभ सिंह, सौरभ, अनूप बिल्कुल सही है। तो देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग जो होती है, अब ये सिंपल सा चीज है, इसमें एक चीज समझिए, यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन आपको यूपीएससी नहीं देगा। अगर आपने इस तरीके का टॉपिक पढ़ा होगा तो ही आप जो है सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, दो तरीके की फार्मिंग इसमें होती है, एक होती है ड्राई लैंड, दूसरी होती है वेटलैंड। ठीक है, इसका संबंध जो है आपका रेनफॉल के रिगार्डिंग है,
ठीक है। ड्राई लैंड फॉर्मिंग वो होती है जिसमें रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वेटलैंड फार्मिंग जो है कभी कभार जो है ससेप्टेबल होती है फ्लड और सॉइल एरोजन हैजार्ड के, ठीक है। ये आप देखोगे सीडीएस का क्वेश्चन है, जो साइंटिस्ट का है, यहाँ पे आप टाइप ऑफ फार्मिंग देख सकते हो, स्टडी फंडा नोट्स का जो है स्क्रीनशॉट है ये। तो इसमें आप देखोगे रेन फैड में जो है दो टाइप के होते हैं, ड्राई लैंड और वेटलैंड। ड्राई लैंड में एनुअल रेनफॉल जब 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, और वेटलैंड में जब उससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन देखोगे, सच रीजन में फेस फ्लड एंड सोइल एरोजन हैजार्ड्स। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले वाली गलत है, इसमें लेस देन 100 लिखा है, बट यहाँ पे लेस देन 75 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये चीज है। और ऐसा ही आपका सीआईएसएफ के अंदर भी आया था, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली ध्यान, मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन से उसमें देखा है, ईयर ध्यान नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है आपके एग्जाम में। या फिर सीडीएस में आया होगा, आया जरूर है, ऐसा एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है। सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 26वां और 40वां, एक ही टॉपिक के हैं दोनों क्वेश्चन। अब इसमें जैसे आप देखोगे ड्राईलैंड फार्मिंग, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टीवेटेड अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग, ठीक है। तो मतलब ऐसी कौन सी क्रॉप है जो पानी ज्यादा यूज करती है, ठीक है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल में वही क्रॉप्स आपके हो सकती है जो पानी कम कंज्यूम करे। तो इसमें आप देखोगे ज्वार, रागी, ग्राउंड नट और शुगर केन, ठीक है। आपको पता होगा शुगर केन जो है बहुत ज्यादा पानी जो है कंज्यूम करती है, तभी सिर्फ उन्हीं एरियाज में शुगर केन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे या तो आपका क्या बोलते हैं पानी वैसे वाला ज्यादा होता है, नदी नालों का पानी ज्यादा है या बरसात ज्यादा होती है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, वहां पे ज्यादा बारिश होती है तो शुगर केन बहुत ज्यादा होती है वहां पे, ठीक है। इस तरीके से तो इसका आंसर सी आएगा, इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 106। पहले 27 का आंसर बताइए क्या होगा। ये भी एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके ज्योग्राफी से सारे के सारे एनसीईआरटी बेस के ही आते हैं। अब देखोगे अगर, आंसर बताइए 27 का क्या होगा। नरेश जी, लवली जी ठीक है, राहुल जी गलत है, अंकिता जी ठीक है, मनोज कुमार विकास, मनोज जी गलत है, कमल गणेश ठीक है, सिंह सौरभ सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्ड अराउंड अ लेक, ठीक है। लेक जनरली जो है आपकी कुछ भी फॉर्मेशन की इस तरीके से हो सकती है, या तो इस तरीके से होगी या फिर कुछ इस तरीके से होगी, जैसे आपकी ये वाली जो नैनीताल लेक है, ठीक है। इसमें आप देखोगे लीनियर का मतलब होता है जो सेटलमेंट एक लाइन में होती है, बेसिकली उसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस शेप्ड ऐसी होती है, क्रॉस शेप की जो सेटलमेंट होती है। सर्कुलर क्या होती है, इस तरीके की होती है, स्क्वायर जो है वो इस तरीके की होती है। अब देखो आप इसमें से लेक का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से मिलता जुलता है। अब देखिए क्रॉस वाले में लेक नहीं हो सकती, अब ऐसा तो है नहीं कि लेक के इस तरीके से इसके लेक के अंदर सेटलमेंट होगी, ठीक है। अराउंड में इसमें पूछा है, ठीक है। तो स्क्वायर भी नहीं हो सकती, अब लेक मैंने तो ऐसी कोई सुनी नहीं है जो स्क्वायर शेप की लेक होती है, ठीक है। जनरली या तो सर्कुलर होगी या समवेयर लाइक सर्कुलर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताइए क्या होगा। बी, डी, सी, सी, ओके, ए, डी, बी, बताते रहो, डी, 106 का सी, ओके। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप लोग पूर्णा रिवर पे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ये सारे के सारे सेटलमेंट आप देख लेना एक बार। ये लिनियर वाला मैंने बताया था, ये क्रॉस शेप का है, ये स्टार लाइक हो गया, टी शेप, सर्कुलर पैटर्न और डबल पैटर्न। हर एक चीज ये पूरा का पूरा जो है कोर्स का ही स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, तो ये पढ़ाया हुआ है टॉपिक आपको अच्छे से। सर्कुलर पैटर्न में जब आप देखोगे, सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम द विलेज इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन ओपन एंड इज यूज्ड फॉर केपिंग
कीपिंग एनिमल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका सर्कुलर पैटर्न है। ये आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कोई सी आंसर, ज्यादातर लोगों ने ए और सी आंसर बताया, किसी किसी ने डी आंसर बोला है इसका। ठीक है, ये देखिए कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। कृष्णा रिवर की यहाँ पे बात हो रही है। कृष्णा रिवर को आप देखोगे यहाँ पे तो येलो कलर में जो भी रिवर्स हैं आपकी, ये सारी कृष्णा रिवर या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखो इनमें कौन सी है, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। ये जितने भी रिवर हैं ये जो है आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। डी मुन्नेर। मुनेरू, राइट। थोड़ा सा यूपीएससी ने टफ क्वेश्चन दिया, उसमें फंस गया आप लोग। बहुत ही रेयर किसी बच्चे ने आप में से डी आंसर लिखा था, एक दो ने लिखा है, बाकी सबका कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है। ठीक है, पूर्णा रिवर कब से कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होगी बताइए। ठीक है, ये ना आई ओपनर आप लोगों के लिए, पता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का एक ही मकसद है कि आप लोग जाके इन चीजों को दोबारा से एक बार रिवाइज करो। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना उनको जाके एक बार देखिए दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे गलती कर लो कोई इशू नहीं है, एग्जाम में करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से कभी साउथ अफ्रीका अमेरिका का मैप देखा होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी लोग आंसर नहीं दे रहे हो आपका कोई फायदा नहीं है क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है, खाली दूसरों के आंसर आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ पार्टी क्वेश्चन ही देख रहे हो आप लोग, क्या इशू है बताइए। मनोज चौहान सही है, अशोक गजराज जी बिल्कुल सही है, राहुल जी गलत है, सिंह सौरभ गलत, गणेश चौधरी जी ने तो क्वेश्चन का क्यों लिख दिया, आंसर पूछा है सर आपसे। दिशांत सैनी जी सही है, दीपक जी सही है, मनोज कुमार जी गलत है, आर्य नरेश सही है, चिराग जी गलत है, अंकिता जी बिल्कुल सही, राज जी गलत, विकास जी गलत है, एनके जी गलत, दिनेश कुमार सिंह सौरभ गलत। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछा है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो इनमें लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट मतलब जिसका एक्सेस जो है समुद्र से नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपको कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंट्री होगी, ठीक है, इधर ब्राजील होगी आपकी, और यहाँ पे जो एक इस साइड जो है एक लंबी सी कंट्री होगी, इधर एक इधर होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं, ज्यादा कंट्री नहीं है, 13 14 या 15 के आसपास कंट्री होंगी टोटल इसमें। ऊपर वाले नाम मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा टफ है याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपका चिले हो गया, ठीक है, नीचे आपका अर्जेंटीना हो गया, ठीक, इसके अर्जेंटीना के और ब्राजील के बीच में आई थिंक आपका यूरुग्वे है, छोटा सा कंट्री। उरुग्वे। हाँ, यूरुग्वे उरुग्वे एक ही बात है। उसके ऊपर ब्राजील है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर आई थिंक कोलंबिया है शायद। इक्वेडर। क्या इक्वेडर। सर, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। कोलंबिया, इक्वेडर। हाँ, कोलंबिया है, इक्वेडोर, इस तरीके। तो मतलब ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आपको अगर 3 4 कंट्री याद होंगी तो आप एलिमिनेट एक दो ऑप्शन कर पाओगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबिया जो है कोस्टल कंट्री है, ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यूरुग्वे आपने एलिमिनेट कर दिया कि इन दोनों के बीच में और टच करता है सी के साथ, राइट। सूरीनेम बचा है और आपका पैराग्वे बचा है। ऊपर वाली कंट्रीज में आप देखोगे फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, ये सब जो है टच करती है समुद्र को। एक ही कंट्री बची पैराग्वे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका मैप है आपका, पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे देखिए इसके अलावा सबसे, बोलीविया भी है। हाँ सबसे पहले आपका पेरू है, पेरू की कैपिटल है लीमा। आप में से पहला टेस्ट जिसने भी दिया था याद है, मैंने एक क्वेश्चन डाला था इसका रिगार्डिंग क्विटो, बगोटा, ठीक है, कैराकस और लीमा, 4 कैपिटल दी थी। बोला था विच ऑफ द, ये 4 क्या चीज है, कैपिटल ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज। याद है किसी को क्वेश्चन डाला था ऐसा? याद आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे पेरू है, पेरू की कैपिटल लीमा है। उसके बाद आपका बोलीविया है जिसकी कैपिटल लापेज है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे छोटी सी लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेक टिटिकाका। ठीक है, याद रखना है नाम इसका, कभी आ जाए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चिले जिसकी कैपिटल है सेंटियागो। फिर आपका है अर्जेंटीना, ब्यूनो एरिस, यूरुग्वे, मोंटेविडियो। ठीक है, उसके बाद आपका है फिर पैराग्वे, एसेंसियन जो भी इसकी कैपिटल है, ब्राजील की ब्राजीलिया। उसके बाद आपका ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना आएगा,
ये जो है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो क्वेश्चन अगर इनकेस पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना है। उसके बाद आपका सूरीनेम आता है यहाँ पे, फिर गुयाना आएगा, फिर वेनेजुएला आएगा जिसके कैपिटल कैराकस है, ठीक है। वेनेजुएला किस चीज के लिए फेमस है बताइए? दो चीजों के लिए फेमस है ऑयल। वेनेजुएला, ऑयल के ऑयल। लिए। और ऑयल के दूसरा? ऑयल लिए सर, प्रोड्यूसर। दूसरा? ओपेक का मेंबर है वेनेजुएला। ओके। एक 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 चीज के लिए और फेमस है, वो है अपनी करेंसी के लानोस लिए। मैदान। सर हाँ, उसमें वो फॉर वाटरफॉल, एक सर वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल भी है लार्जेस्ट इसमें। और इसके एंजल। अंदर, हाँ, इन्होंने क्या किया था, इनके पास इतना तेल हो गया था, इन्होंने फ्री में तेल बांटना शुरू कर दिया। मतलब जिन लोगों की जरूरत भी थी नहीं थी नौकरी पे, उन्होंने उनको भी नौकरी रखा और दबा के पैसे बांटे। इनके वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, इनको एक ब्रेड का पैकेट लाने के लिए भी गड्डियां नोटों की जो है भर के देके आनी पड़ती थी। इसकी केस स्टडी आप देखना यूट्यूब पे, अगर टाइम लगे कभी एग्जाम के बाद, तो वेनेजुएला क्या बोलते हैं, करेंसी क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद आपका कोलंबिया है जिसकी कैपिटल है बगोटा, ठीक है। अमेजन रिवर जो है आपकी साउथ अमेरिका से पास होती है। कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है माउंटेन रेंज, ठीक है। सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, जो कि है आपकी एंडेज माउंटेन रेंज, ठीक है। एंडीज। कहाँ से शुरू होती है? कोलंबिया से शुरू होती है, यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है आपको, ऐसे ऐसे आएगा नीचे तक जाके जो है आपका पूरा चिली तक जो है नीचे तक जाता है ऐसे। ये आपकी जो है एंडेज माउंटेन रेंज है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। ये पूरी क्वेश्चन आए अगर एग्जाम के अंदर या कभी भी इन फ्यूचर भी, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, तो याद रखना है एंडेज माउंटेन रेंज, ठीक है। एंडेज माउंटेन रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, और आपकी पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो है आपकी ये वाली एको, हाँ, एकनकुगा, हाँ जो भी है, ठीक है, एकॉन कागुआ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अलग अलग, जैसे 4 अलग अलग माउंटेन पीक्स के नाम देगा, बोल देगा कि मैच द फॉलोइंग में करके बताओ, तो याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें है आपका पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। ये देखिए इसके साइड में, जस्ट साइड में आप देखोगे तो पैटागोनियन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा, ये रहा, दिख रहा है आपको पैटागोनियन डेजर्ट। ये जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, और इसको जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो याद रखना है पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। या दूसरा है कोई और? अटाकामा है सर। अटाकामा, ठीक। पैटागोनिया क्या है फिर बताइए? रेन शैडो रीजन। सर आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। सारा डेजर्ट के सारा रेन शैडो रीजन का वजह से। क्या है डेजर्ट ही है ना जी। ड्राइस्ट वाला कौन सा? ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो प्लेटो आपका है। वो तो अटाकामा है। ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है आपका अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा। और एक डेजर्ट यहाँ पे मिलता है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। ये दोनों डेजर्ट्स ही हैं। एक सेकंड, पेंटागोनिया प्लेटो है सर। क्या? प्लेटो है, प्लेटो पठार है। तो डेजर्ट भी है पैटागोनियन। चलिए, उसके बाद पंपास क्या है बताएगा कोई? ग्रासलैंड है सर। ग्रासलैंड है सर, पंपास। क्या है? पंपास एक ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड है पंपास सर। पैटागोनिया जो है एक डेजर्ट है जो कि आपका अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। पंपास जो है ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आएगा आपका, अर्जेंटीना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज फाउंड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में। तो पंपास जो है आपका अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। फिर आपका कंपोज है, आपका कंपोज कहाँ पे है? ब्राजील। ब्राजील में है सर कंपोज। और एक है यहाँ पे लियानोस, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला, ठीक है। तो हमने तीन ग्रासलैंड पढ़े आपका, एक है लियानोस,
एक है आपका कंपोज और एक है आपका पंपास। ठीक है, तीनों डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यारों भी ग्रासलैंड है क्या? ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है बता सकता है कोई? तो बहुत कुछ है। क्या है बहुत कुछ, बताइए। अमेजन बेसिन। यहाँ पे आपका एंजल्स फॉल है। वही सर, वो वेनेजुएला में बताया था जो। ठीक है, इस लोकेशन के आसपास सर होगा, देखिए। यहाँ पर बर्ड्स और जो स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में। अमेजन जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े आपके जैसे क्या बोलते हैं उनको, मोटा जो सांप होता है, एनाकोंडा। एनाकोंडा मिलता है सर एनाकोंडा वहीं और पर ही। एक और नाम होता है उनको, क्या बोलते हैं, पाइथन्स। पाइथन जो आपको सबसे ज्यादा जो है इधर इधर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ मैगलन जिसको बोला जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना चिले के बीच। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन है यहाँ पे, इसके बारे में आपको सर पता होना चाहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड में सबसे जो कोस्ट लाइन है वो चिली की है सर। सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है, हाँ सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो चिले की है। ठीक है, बात यहाँ पे एक करंट देखने को मिलता है, ओशियन करंट, बता सकता है कोई क्या नाम है उस करंट का? हम्बोल्ट करंट। एल नीनो। एल नीनो? हमबोल्ट पैरों की तरफ है हमबोल्ट। हाँ, नहीं, यहाँ पे इस वाले रीजन में मिलता है एक करंट देखने को, राइट वाले रीजन में। सर फॉकलैंड। सर फॉगलैंड। ये वाले इस डायरेक्शन में मिलता है फॉकलैंड करंट। कौन सा करंट होता है फॉकलैंड करंट? वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, बताइए। कोल्ड करंट। कोल्ड। कोल्ड। ठीक है, कोल्ड करंट होता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सी है, स्कोशिया सी, ये भी आपको याद रखना है इनकेस कभी पूछ ले। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, इसको केप हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाले को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये है केप हॉर्न। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे और भी एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे लेक टिटिकाका मैंने आपको बताया, ये नाम याद रखना है। ठीक है, रिवर्स एक दो देख लो कभी कभार, जैसे कई बार क्वेश्चन रिवर के ऊपर पूछ लेता है अलग अलग। जैसे आपकी सबको ये तो पता है भाई, नील रिवर है यहाँ पे, अमेजन सॉरी, अमेजन का पता है। अमेजन के अलावा भी काफी सारे रिवर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपको कोलोराडो रिवर ये दिख रही है, ये रहा। ठीक है, तो इसका एक बार एचडी वाला मैप जो है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप के अंदर, वो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसके अलावा गुयाना बेसिन आपका यहाँ पे है। और भी कुछ बचा है इसमें? ज्यादातर चीजें हमने कर ली है। माटो ग्रोसो प्लेट्यू का नाम जस्ट याद रख लेना एक बार। ठीक है, सिलवास। हाँ जी। सिलवास क्या है? सेलवास भी ग्रासलैंड होता है मैम। हाँ, बोलिवियन प्लेट्यू का नाम याद रखना है, बोलिवियन प्लेट्यू भी आपका एक चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। आई थिंक इतना काफी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन है माउंटेन रेंजेस के रिगार्डिंग है, डेफिनेटली आपके उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। इजी क्वेश्चन है, वैसे कर दोगे आप, मुझे भरोसा है। बट एक दो चीजें ऐसी हैं, मैं चाहता हूँ पहले आप उसी को पढ़ लो, क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, लैंडफॉर्म की जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अलग अलग टाइप के आपके लैंडफॉर्म होते हैं। जैसे आपका माउंटेन्स हो गया, हिल्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। ठीक है, माउंटेन फिर आपके कई तरीके के होते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सब पढ़ाया हुआ है, बस मोटा मोटा बता देता हूँ जिसने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे। ठीक है, 2-3 तरीके के माउंटेन होता है। पहला होता है आपका फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जैसे फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो आपके फेस टू फेस ओरिजिनेटिक मूवमेंट के तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस समझाने बैठूंगा ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जांपल देखो, वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस जो भी हैं, वो सारी आपकी यंग फोल्ड माउंटेन्स की बनी हुई। ठीक है, जैसे अपने वाले जो हमारे नियरेस्ट सबसे है वो है आपकी हिमालयस। ठीक है, हिमालयस है, आल्प्स है, एंडीज है, रोकीज है, एटलस है, ये दीज आर द प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस। एंडीज हमने अभी पढ़ी है ना, याद है? अभी हमने जी। थोड़ी देर पहले एंडीज पढ़ी है। तो ये किसका एग्जांपल है? फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। एंडीज हमने जस्ट अभी पढ़ी है,
हिमालयस मैंने आपको बता दिया, अल्प्स, रॉकीज और एटलस, ये भी जो है आपके बारे में इनको पता होना चाहिए आपको, इनके बारे में ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड, इनके अंदर से आप देख सकते हो एक पेनाइन्स होता है, यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। रॉकीज जो है आपके, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं बताइए? रॉकीज अपना नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ही एक और माउंटेन रेंज है, एप्लाचिन माउंटेन जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अरावली जो है इंडिया के अंदर, ये भी जो है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं रेसिडुअल में आपके? आता है, क्या रेसिडुअल हो गया वो अब। चेंज हो गया नाम अब उसका? पुराना हो गया सर, वो रेजिडुअल में आने लग गया वो वो कैटेगरी। इरोजन हो ठीक है। गया, वो रेसिडुअल बोलते हैं अब उसको। ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ब्लॉक माउंटेन, उसके बाद आपका है वोल्केनिक माउंटेन, और फिर आपका है रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे विंध्यान और सतपुरा, विंध्यास और सतपुरा है वो वोस्जेस जो है फ्रांस के अंदर, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में, माउंटेन रेंजेस है आपकी छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद आपका वोल्केनिक माउंटेन्स है कुछ, जैसे कि माउंट फ्यूजियामा या फ्यूजी, कोटोपेक्सी है, एंडेज था ना जो, वहीं वहीं पे वो है कोटोपेक्सी, ठीक है। वेसुविस है, और इटना है वो इटली के अंदर, माउंट मैन फिलीपींस के अंदर। इनके नाम जो है अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। रेजिडुअल माउंटेन्स के अंदर जो है ये आपके अलग अलग है, जैसे हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड है, परसनाथ इंडिया में, गिरनार है, डेक्कन प्लेट्यू, राजमहल इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये आपकी माउंटेन रेंज का मैप है, ये आपको यूं का यूं मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी एंडेज है, यहाँ पे आपका सिरा निवादा, रॉकीज, एप्लाचिन, ठीक है, अलास्का रेंज, मैकेंजी, ठीक है। ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे आल्प्स हो गया, पेराइन्स हो गया, अपेनाइन हो गया, और एटलस हो गया। एटलस जो है आपका मोरक्को वगैरह का जो रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है आपको तंजानिया के वहां पे देखने को मिलेगा। अफ्रीका। हाँ कैमरून है, डार्केनिसबर्ग है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, हिंदू कुश है, टियानशान, ये सारे एक बार देख लेना, यूरान माउंटेन्स और कॉकेसस माउंटेन्स, ठीक है। एक सर क्वेश्चन ये जो आया, पिक है वो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन आपका आया था सीडीएस पता नहीं एनडीए के अंदर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट्स ब्लैक सी विद द कैस्पियन सी, कौन से थे? कोकसस माउंटेन, ठीक है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। टर्की के अंदर आपको टोरस देखने को मिलेंगे, जैग्रोस जो है आपको, जो आपका ये वाला जो हिस्सा ईरान वाला है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अल्टाई माउंटेन जो है आपको, ये आपका मंगोलिया और जो रशिया का थोड़ा सा हिस्सा है इसमें देखने को मिलेंगे। अराकन योमा जो है आपका, ये कहाँ पे देखने को मिलता है बताइए? जापान। अराकन योमा, म्यांमार, म्यांमार म्यांमार साइड है सर, म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और सदर्न एल्प्स जो है वो कौन आपका सा मिलता है न्यूजीलैंड के अंदर। म्यांमार में? अराकन योमा, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस है। उसके बाद आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन्स मैंने आपको बताया था रेंजेस के बारे में। एंडेज जो है वो 7000 किलोमीटर लंबी है। फिर आपका रॉकीज आता है 4830 किलोमीटर। फिर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया वाला 3500, ट्रांसजेंट्रिक माउंटेन्स 3500 किलोमीटर, यूराल माउंटेन 2500, एटलस माउंटेन 2500, एप्लाचिन जो है 1414, हिमालय जो है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अल्टाई माउंटेन्स 2000, वेस्टर्न घाट 1600, अल्प्स 1200, डार्केनिसबर्ग 1125 किलोमीटर, रावली रेंज 800 किलोमीटर, ठीक है। ये जस्ट फॉर द फैक्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ माउंटेन्स और वहां की हाईएस्ट पीक्स, जैसे आपकी साउथ अमेरिका में एंडेज हमने पढ़ा था, उसका जो है एकोन कागुआ जो भी है ये साउथ अमेरिका का, ये 6962 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो है आपकी किलिमंजारो में है, जो कि तंजानिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। यूरोप की जो है माउंट एल्ब्रस, और एशिया की माउंट एवरेस्ट जो आपको पता है 8848 मीटर, 50 होगी अब तो, पता नहीं पुराना डाटा क्यों दे रखा है। उसके बाद जो है माउंट कोसिक्यूजो को जो भी है ये आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट मैकिनले या माउंट देनाली का आपने नाम सुना होगा, 6194 मीटर, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में क्या होगा 29 का। अभी पढ़ा है हमने। राहुल जी क्या लिख रहे हो? किलिमंजारो। सर बोलने को लिए नहीं कहा था, कमेंट में कर दो कमेंट। तो नेक्स्ट आ जाइए। सिंह सौरभ जी, सी आंसर कैसे हो गया? किन्ना तो सर, पढ़ाई नहीं। ओ किलिमंजारो को कीनिया लिख दिया गलती से। ठीक है, ठीक है। 1 2 3
123 का आंसर बताइए। ए है सर। अरे यार 123 का आंसर बताइए, प्लीज बोलिए मत, ऐसे तो फिर सभी को पता है आंसर। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का माउंट फ्यूजी। ठीक है, आल्प्स, एंडेज और रोकी, ये तीनों क्या थे? फोल्ड थे। माउंट फ्यूजी क्या है? अभी बताया था हमने, वोल्केनो। वोल्केनिक माउंटेन्स है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे होगा माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरे का आंसर बताओ क्या होगा, तब पता चलेगा। इसका आंसर दो, थर्ड का। सोचने में टाइम लग जाएगा। मनोज चौहान जी, ए आंसर। ओके, सब सब यही बता रहे हैं, यही है क्या? ये क्वेश्चन हमारे ही उसका है पिछले अच्छा साल है। का। हम्म। ऐसा कुछ। ठीक है, एपेनाइन यहाँ पे हमने जस्ट अभी पढ़ा है। इटली। इटली, सी का 1। ठीक है, कोकसस, जॉर्जिया। तीन कंट्री कौन सी है कोकसस वाली, बताएगा कोई? जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। हम्म, इजिप्ट। ठीक है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। चलिए, 58 का आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में। बोलना नहीं है। ठीक है, ये किया हुआ है। सी ऑप्शन भी था करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी नहीं होता है, एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, 62 का बताइए। ओके पता है। जितने भी ए वाले हैं वो गलत है सारे। ठीक है, देखिए सर उसमें हर चीज का आंसर फिनलैंड नहीं होता सर। भूटान में भी था करेक्ट आंसर। ठीक है, भूटान एनसीईआरटी भी। के। हाँ, ये ये हमारे स्टडी फंडा के, ये हमारे स्टडी फंडा के नोट्स हैं। 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम पेज से। ये देखिए, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस प्रोग्रेस, मेजर ऑफ कंट्रीज हैप्पीनेस, भूटान ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, इस लेवल के नोट्स हमने तैयार किए। अगर स्टिल आप में से कोई भी ऐसा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज मेक श्योर गो थ्रू द नोट्स। 500 550 600 पेजेस के हैं, बहुत हेल्प रहेगी आपको रिवीजन में। इनकेस आपको कहाँ पे है सर ये नोट? व्हाट्सएप नंबर पे हाई सेंड कर दीजिए, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करने तो बता देना। ठीक है, नंबर आपको पता ही होगा, 8743905050। ठीक है, मतलब ये अलग से लेना पड़ेगा? क्या? ये नोट मतलब उसमें नहीं है जो हमारा जो सर? नहीं, आपके कोर्स के अंदर नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रेवाइंस? रेवाइंस वैसे मध्य प्रदेश का आपने नाम सुना होगा, चंबल रेवाइंस, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा भी जो है आपको रेवाइंस देखने को मिलेगा। रेवाइंस आर बेसिकली गली इरोजन, आपने सुना होगा। ठीक है, जब वो और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको रेवाइंस बोल देते हैं बेसिकली, बीहड़। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेवाइंस। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, बोल के बता सकते हैं इसका तो। उत्तर प्रदेश होगा सर। उत्तर प्रदेश। ठीक हिमाचल। है, हिमाचल कहाँ है? हिमाचल सर, पता नहीं है हिमाचल। यूपी आएगा। ठीक उत्तर है, प्रदेश आएगा। हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो हिमाचल नहीं है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि ये छोड़ देने चाहिए। बाकी आपके अंदर उसमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सब क्वेश्चन जो है वो करके आओगे। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन है 59 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इवेंट एंड ईयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये वो क्वेश्चन है जनरली यूपीएससी चाहता है कि आप सॉल्व ना करो। अब यार इतना किसको पता होता है कि किस टाइम पे क्या लॉन्च हुआ था, ठीक है। लॉन्च ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट 1962 में ही हुआ था, टेलस्टार के नाम से था। कंप्लीशन ऑफ कॉन्टिन्यूस अराउंड द वर्ल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, ये भी सही है। स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म पता है किसी को, क्या होता है स्विफ्ट? ऑप्शन देख के बताते हैं। नहीं, स्विफ्ट होता क्या है? बर्ड होता है, सबसे तेज उड़ने वाला वर्ड है सर ये तो। वैसे तो बर्ड होता है। क्या होता है? सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड है सर ये। बर्ड होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। इस ऐसे क्वेश्चन तो के गाड़ी हिसाब भी से है क्या मारुति है? की। कोई फंड ट्रांसफर। इंटरनेशनली है सर ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे मैं इसका यूज मैंने 2016 में किया था स्विफ्ट का। बेसिकली क्या होता है, इंटर कंट्री ट्रांसफर जब हम करते हैं तो एनईएफटी का आपने नाम सुना होगा, आरटीजीएस का सुना होगा। ट्रांजेक्शन बेसिस पे होता है आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस, राइट। लेकिन जब पैसा हमारा बाहर से आता है तो वो स्विफ्ट के थ्रू आता है। जैसे यूट्यूब के हमारे से जो भी इनकम आती है 2, 3, 5 हजार 7 हजार, वो जो है स्विफ्ट के थ्रू आती है। तो पहले क्या होता है, बैंक जो है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली यूट्यूब ने सीधा हमें भेज दिए पैसे, नहीं, वो बैंक के थ्रू भेजता है। तो पहले से रिसीवर बैंक होगा, इस तरीके से कुछ कनेक्शन होता है। तो उस रिगार्डिंग जो है आपका वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है आपका 1977 के अंदर जो शुरू हो गया था। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका WWW। वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1898 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था और पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1991 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में गलत है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा डी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर तो कुछ ना कुछ लगा के आना है, ये खाली तो बिल्कुल मत छोड़ना। कई बार ऐसा देखा है जल्दीबाजी में कुछ बच्चे खाली छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो खाली बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। 60वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए 60th क्वेश्चन। परम जी अभी ये क्लास कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे उनको इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को, ठीक है। 60th का आंसर बताइए क्या आएगा। सॉइल के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान से प्लीज क्लास को पूरा देख के जाइए। आईपैड जी आपका आंसर गलत है, सिंह सौरभ जी आपका भी गलत है, एनके जी आपका भी गलत है, लवली जी आपका सही, अनूप जी आपका सही है, नीलम जी गलत है, पूजा जी गलत है, राहुल जी गलत है, दिनेश जी गलत है, मनोज कुमार जी बिल्कुल सही। और बताइए, अमृता कुमारी जी गलत, परम जी ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज आपको देखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। दिशांत जी गलत है, S6 लाइट सही, गणेश चौधरी जी गलत, राहुल जी गलत, अशोक गजराज जी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में ना कोई छोटा सा हिंट हमेशा छुपा होता है। जहां पे भी स्टेटमेंट आ गई, मैं ये मानता हूं जो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे ये वाला है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। जितना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे और जिनके ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे, मतलब 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी होगी, ऑप्शन होते हैं ना, कई बार ऐसे देखे होंगे आपने 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, वो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं। एक छोटा सा आपको ट्रिक पकड़ना होता है बेसिकली, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहला है, दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है, दे स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। तीसरा है, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। जिन लोगों ने इसका एरिड सॉइल आंसर लगाया है, ठीक है, जिन लोगों ने, देखो पीटी तो क्लियरली कट हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है पीटी का इससे, ठीक है। लेटराइट सॉइल का मतलब क्या होता है बताइए। लीचिंग से हो जाते हैं सर वो। लेटर का मतलब ब्रिक होता है आपका, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जहां पे ज्यादा होगी वहां पे जो है आपको बेसिकली देखने को मिलेगा लेटराइट सॉइल, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में आयरन ऑक्साइड आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा आपको, राइट, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी देखने को मिलेगा, ये इंडिया के बीच में होता है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एरिड सॉइल है, ठीक है। एरिड सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलती है बताइए। राजस्थान में देखने को मिलती है, Yes, sir. गुजरात, थोड़ा बहुत गुजरात में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, सुंदरबन एरिया जो है, सुंदरबन बेसिकली क्या है, एक डेल्टा है, पता होगा ना आपको ये तो। और डेल्टा के अंदर क्या होता है आपका, मैनग्रोव्स होते हैं, राइट।
ईस्टर्न कोस्ट जी। के ऊपर भी आपको काफी सारे मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव्स के वहां पे जो सॉइल होती है, मैंग्रोव्स कहाँ पे वो होते हैं, कहाँ थ्राइव करते हैं मैंग्रोव्स, बताइए। जो Saline वाटर जो water. होता है सलाइन और Saline मार्शी water. वाटर होता है, सलाइन और मार्शी वाटर होता है। तो एक सोइल है आपकी, इसका नाम है सैलिन सोइल, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 103 का बता दो, ये तो मेरे ख्याल में सभी बता देंगे, बोलना नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइए 103 का क्या आंसर होगा। और इसका भी आंसर अगर गलत बताओगे ना, फिर मतलब कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, छोड़ दो। लवली जी जल्दबाजी में आंसर दिया है, क्या बात है, पता ही नहीं है आपका, अकेले का आंसर गलत है, बाकी सबका ही सही है अब तक तो। ये क्या 7 वाले चीज का सही फिर है? एक बार एक्सप्लेन सर करना। मैंने 1110 का आंसर दिया, सॉरी। मैडम जी इतना आगे क्यों भाग रहे हो आप, मैं 103 का पूछ रहा हूँ। सॉरी। सर ये चैलेंज सॉइल का एक बार थोड़ा सा बता। मैं बताऊंगा आगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, डोंट वरी, डाला हुआ है। नरेश जी कौन से का आंसर बता दिया आपने ये? डी ऑप्शन कौन से का आंसर बता रहे हो आप? आपके आपके तो नोट्स में भी लिखा हुआ है सर। नरेश जी ऐसे मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक है चलो, इसका जो आंसर है वो है आपका रेगुर सोइल, ठीक है। 500 बार डिस्कस किया होगा हमने रेगुर सोइल के बारे में। 3 ही कंपोनेंट है ब्लैक सोइल के, ऑल्सो नोन एज रेगुर सोइल, बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और क्या होता है वैसे ब्लैक सोइल के अंदर, किस चीज की कल्टीवेशन और हो जाती है ब्लैक सोइल में, बताना जरा। गन्ना भी हो जाता है सर, शुगर के। शुगर केन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है शुगर केन के अलावा? वाटर ज्यादा मैक्सिमम टाइम तक रिटेन करके रखता है सर। ठीक है, ग्राउंड नट हो सकता है? आलू। हाँ सर हो सकता है, ऑनियन भी होता है इसमें। अच्छा, Onion थोड़ी ना कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप की बात चल ही नहीं रही है। वो तो बहुत कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए 110 का आंसर दीजिए, क्या आएगा? अभी डिस्कस किया है हमने ये, अभी बिल्कुल। अनूप जी गलत है, राहुल जी बिल्कुल गलत, राज जी बिल्कुल गलत, राहुल जी गलत, चिराग जी गलत, लवली जी गलत, गणेश चौधरी जी गलत, आर्यन रेश जी गलत, पीबी गलत, प्रिंस जी, सबका ही गलत है, एक भी आंसर सही नहीं मिला मुझे अब तक। तो वो गलती डाल दी था अभी वाला, देखो। देख लिया है। चिराग जी सही है, ठीक है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। देखिए लेटराइट सोइल के बारे में बात हो रही है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि लेटराइट सोइल जो है वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है, राइट। लेटराइट सोइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस। एलिमिनेट हो जाएगा, बताइए, कर सकते हो एलिमिनेट? छोड़ दो, आंसर तो दे दिया आपने, सबने देख लिया मैंने सबका, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो इसलिए, राइट, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी केस में। 3 ऑप्शन बचे आपके पास। नेक्स्ट है आपका, इट इज वेरी फर्टाइल सोइल। फर्टाइल सिर्फ एक ही सोइल है आपकी, कौन सी है? वेरी फर्टाइल, एलुवियल। एलुवियल, एलुवियल। एलुवियल सोइल। दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया आपका, यानी कि बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब बचा आपके पास ऑप्शन 3 एंड 4 है कोई ऑप्शन में 3 एंड 4? एक ऑप्शन है आपका सी और एक ऑप्शन है ए वाले में बोल रहे हैं कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, चौथी गलत है। तो हमें क्या करना है, ये मेक श्योर, हमें तीसरी का पता चल गया कि 100% सही है, ये आंसर होगा ही होगा। चौथी के ऊपर देखना है कि क्या फोर्थ स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस। मैम प्लीज, जो बेबी है प्लीज, तो आप अपना माइक म्यूट करिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था, राइट। चौथा है इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गेम कर दिया, राइट। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में तो होता है ये पोटैश इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में मिलता है पोटैश। तो चौथी स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी 3 ओनली, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ये 60वें का एक्सप्लेनेशन है, हर चीज में डाली हुई है प्रॉपर तरीके से, आप देख लेना, ठीक है। प्रॉपर लिखा हुआ है आपका, saline soil are more widespread in western Gujarat, deltas of eastern coast and in the Sundarban areas of West Bengal, ठीक है। पहला ये देखिए, थर्ड स्टेटमेंट मिल गया आपको,
उसके बाद क्या लिखा है, दे कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया है। अगर अब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपके सामने है, तीनों स्टेटमेंट आपकी यूं की मिल जाएगी। चलिए अगला चलते हैं। ये आपका लेटराइट सॉइल वाला है। इसके अंदर आप देखो हिमालयाज का कोई लेना देना नहीं है, ये आपका मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोलते हैं आपका रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा लिखा हुआ। कहाँ लिखा है, ये आयरन ऑक्साइड है। और जस्ट अ सेकंड, पोटास है। हाँ आयरन ऑक्साइड और पोटाश है। चौथा ऑप्शन भी मिल गया आपको, ठीक है। फर्टाइल नहीं है, लिखा है लेटराइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये वाली भी कट हो जाएगी स्टेटमेंट। पहले वाली कहाँ कहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बचेगा। सारी सारी स्टेटमेंट यूं क्यों दे रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलना नहीं है, कमेंट में कमेंट करके बताइए। राहुल जी का बी आंसर है, गलत है। अमृता कुमारी जी का भी गलत है। आर्यन नरेश जी, सॉरी अमृता कुमारी जी का सही है आई थिंक। एक सेकेंड, अरे अरे अरे, अमृता कुमारी जी सही है। आर्यन नरेश जी गलत है, दीपक जी गलत, मनोज कुमार जी सही, पीबी गलत, आईपैड गलत, विनोद जी गलत, अनुजा महोपात्रा गलत। इस क्वेश्चन में ना इस तरीके थोड़ा सा सोचो, तो आप सोच ही नहीं रहे, सीधा आंसर देने पे लगे हुए हो, बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इक्वेटर जो नीचे ही होगा। जिसने भी डी आंसर लगाया ना उसको कभी माफ नहीं करेगा भगवान, पता है। सीधा ही आंसर, मतलब आप कुछ सोचो तो, थोड़ा सा तो माइंड लगाओ, थोड़ा सा। सबसे मैं साउथ में होगी कैपिटल। मुंबई को छोड़ के बाकी कोई भी आंसर दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन हो सकती है मानता हूँ, लेकिन मुंबई और गोवा का तो पता ही होगा कि कौन सा नीचे है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप बिल्कुल सही आंसर दो, लेकिन इतना गलत मत दो कि विश्वास ही उड़ जाए मुझे, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है रफली, सॉरी फॉर द ड्राइंग, बट ठीक है। यहाँ पे आपका गुजरात है, ये आपका मान लो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र से नीचे क्या आता है आपका, गोवा, राइट। गोवा। ये आपका गोवा आ गया, ये आपका कर्नाटक आ गया, ये आपका केरला आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान के चलो। ये आपका इक्वेटर आ गया, इससे नीचे होगा बट फिर भी ठीक है, 0 डिग्री। क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नियरेस्ट टू इक्वेटर, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका मुंबई समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा, पणजी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्या पूछा है इन्होंने, हैदराबाद और भुवनेश्वर, राइट। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है, उड़ीसा। 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 एक सेकेंड, एक सेकेंड, उड़ीसा की है। उड़ीसा को आप कैसे कर सकते हो, आपको ये पता होगा गुजरात के थ्रू जो है आपका क्या पास होता है, इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट बंगाल से होता है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है आपका कोलकाता, और नीचे वाला जो स्टेट है वो है आपका उड़ीसा। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे उड़ीसा होगा, इसके आसपास जो है आपका भुवनेश्वर होगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जो आपका हैदराबाद है, इसमें मैं हैदराबाद पे आपका अगर डाउट है तो मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, इसमें तो यार कंफ्यूजन बनती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन आप इजिली जो है इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद को भी आप देखोगे, यहाँ पे आपका हो गया तमिलनाडु, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, और इसके ऊपर जो है समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका बनेगा तेलंगाना, इसके बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा सी, पणजी। मुंबई को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, भुवनेश्वर को भी कर सकते हो। कंफ्यूजन अगर हैदराबाद और पणजी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में ही थी सर। क्या, हैदराबाद में थी। क्या थी हैदराबाद में, मैं बना दिया सर। हैं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अच्छा हाँ, ठीक है। ये देखो मुंबई यहाँ से एलिमिनेट हो, और गोवा, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो गोवा, मुंबई तो बिल्कुल ही क्लियरली वो हो गया कि ये तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। भुवनेश्वर सबसे ऊपर है इनमें, ठीक है। फिर हैदराबाद है, फिर पणजी है। 50-50% पे भी आप एटलीस्ट पहुंचोगे तो ठीक है, एटलीस्ट चांस तो है आपका, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 80 का क्या होगा, कमेंट में कमेंट करके। लवली जी ठीक है, अमृता जी ठीक है, राहुल जी ठीक है, निशांत सैनी जी क्या आंसर दिया आपने, गलत है ये। आर्यन नरेश जी ठीक है, रश्मि जी गलत है, S6 लाइट सही है, प्रिंस जी सही है,
गणेश चौधरी जी सही है, गलत है सॉरी। अनूप जी गलत है, गजराज जी ठीक है, मनोज जी गलत है, चिराग जी ठीक है, नीलम जी ठीक है। और बताइए कौन बाकी है? अंकिता। आपने आंसर दिया है क्या मैम? एक सेकेंड। सर ठीक है, आपका ठीक है। एक सेकेंड। Which of the following passes is not located in Indian Himalayan region? ठीक है, क्या पूछा है? इंडियन हिमालयन रीजन। जोजिला पास कौन से स्टेट में, बताना जरा। मतलब जेके जम्मू JNK कश्मीर। JNK। जेएनके में है, इंडियन हिमालयन रीजन में आता है, राइट? तो ये आंसर नहीं हो सकता। शिपकिला का कौन से स्टेट में है? हिमाचल। हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। कौन सी रिवर एंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू? सतलुज। सतलुज। सतलज। सतलुज रिवर, ठीक है। तो शिपकिला पास भी नहीं हो सकता। लिपू लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड। 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 उत्तराखंड में है। अच्छा, कौन कौन सी ये माउंटेन पासेज है जो उत्तराखंड के अंदर है, बताना जरा एक बार। सर नीतीला, नीति, माना, नीति पास, लिपुलेख, नीति माना और माना, लिपू। मुलिंग माना, मुलिंग पास। लिपुलेख। ठीक है, ठीक है। अटल लिपुल टनल। अटल टनल उत्तराखंड में कब से होगी वो तो मैडम? यूपी में, हिमाचल में है। एचपी में, एचपी में। माना लिपुलेख। ठीक है। बोलान पास जो है ये करेक्ट आंसर आएगा इसमें। रीजन बीइंग बोलान पास जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये उसकी लोकेशन है, ये बोलान पास है आपका इधर पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा जो दो तीन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पासेज है, क्योंकि स्टेट वाले तो आप सबको याद होंगे ज्यादातर, जिनको नहीं याद है प्लीज याद कर लो, 20 दिन बचे एग्जाम के। गोमाल पास है, खैबर पास है, ठीक है। खैबर पास जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो है और जो इंपॉर्टेंट पासेज है, अगिल पास है, काराकोरम है, ये सारे तो आपने पढ़े ही होंगे, राइट? खारदुंगला, पेंसी, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, लिपू लेक, उसके बाद नीति पास, माना पास, शिपकिला, इमिसला, ठीक है, बारालाचाला। जस्ट नाम याद रखो कौन से स्टेट में, दैट्स इट, इतना कर लोगे काफी है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, चैट में ही बताना प्लीज। पढ़ लो पहले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीधा आंसर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्लीज पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। एक स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक, छोटी सी है। ऑप्शन देख के गैस करो, चलो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है कि एक स्टेट एलिमिनेट करी, आपका आंसर आ गया। अनूप जी गलत है। नहीं एक नहीं 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 नंबर। नहीं, अनूप जी का सही है। राहुल जी गलत है, दिनेश कुमार जी गलत है, चिराग जी गलत है, लवली जी गलत है, राहुल जी गलत, कमल साइफोन बिल्कुल सही। चलो आगे चलिए। अनुजा महोपात्रा गलत, गणेश चौधरी जी गलत, राज आईफोन गलत, एनके जी गलत, विनोद जी गलत, मनोज कुमार ठीक, दीपक साहिता गलत, सिंह सौरभ गलत, अजय नरेश जी गलत, अशोक गजराज जी बिल्कुल सही, रश्मि जी गलत, अनुजा मोहपात्रा ठीक है। मैम एग्जाम में ऐसा मत कर देना, पहले आप बी आंसर भर दो गोले में, फिर बाद में कहो कि वो इसका तो ए आंसर होना था। आंसर जो भी आप एक बार लगा दिया वो फाइनल है, ठीक है। सोच समझ के लगाओ आंसर। चलिए, अब देखो यहाँ पे, ऑल्दो ये जो टॉपिक है हमने इसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मतलब पढ़ाया इन द सेंस ये स्टेटमेंट हमने कहीं पे डिस्कस नहीं की, मे भी वीडियो में शायद की हो, बट कंटेंट में लिखी हुई लाइनों में मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, देखते हैं कैसे, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है मर्करी हैज नो एटमोस्फेयर, ठीक है। आपको क्या लगता है एटमोस्फेयर किस जगह मिलता है? सनलाइट का कोई लेना देना है एटमोस्फेयर से, बताइए। नहीं। किसी जगह पे बहुत ज्यादा सनलाइट होगी, हद से ज्यादा होगी, वहां पे एटमोस्फेयर आपका एग्जिस्ट कर पाएगा? कर पाएगा। कर पाएगा? देख लो सर।
जहाँ पे भी एक्सट्रीम सनलाइट होगी, जो सन के जो सबसे पास जो चीज होगी ना, वहां पे मतलब जो नियरेस्ट होगा सन से जो प्लेनेट, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं रह सकता। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है इसमें। ये अगर आपको कंक्लूड आपने कर लिया कैसे भी रो पीट के, जहां से भी निकाल के आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। एलिमिनेट हो गया। हाँ ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ने दिया है, क्योंकि उनको भी पता है एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक सो कि ये स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई है, क्योंकि लिखी होती तो कोर्स में होती है हमारे, ठीक है, नहीं लिखी हुई। उसके बाद नेक्स्ट है वीनस हैज 2 मून्स। सर एटमॉस्फेयर का रिलेशन आई थिंक ग्रेविटी से होता है, जहाँ पे ग्रेविटी होती है वहां पे ग्रेविटी से भी होता है, ग्रेविटी से भी होता है। विनस पे है एटमॉस्फेयर, कम है बट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक ये, एसिड। ये वाला आप जो है इजिली इसको कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? सही है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट, याद है? टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पे टेरेस्ट्रियल ये प्लेनेट गैसियस कौन से प्लेनेट होते है। हैं? मरकरी टू मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये हाँ। गैसियस प्लेनेट है। गैस है केवल। नहीं, जो जुपिटर और ये सब है ना, लास्ट वाले गैसियस है, शुरू Solid वाले है। टेरेस्ट्रियल है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। चौथी है रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ द लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। ठीक है, अगेन डस्ट और वो यानी कि क्या, एयर से मिलती जुलती चीज, तो ये भी कोल्डेस्ट स्टेटमेंट प्लैनेट। आपकी, हाँ ये भी चीज आपकी, ये जो आंसर है ये भी सही है स्टेटमेंट। तो 3 और 4 इसकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विनस के ऊपर कोई मून नहीं है, मरकरी और विनस का देयर इज नो मून, याद रखना है आपको। ठीक है, 2 मून सर कौन से ये प्लेनेट के हैं? 2 मून सर मार्स के 2 मून है। मार्स, सर ये नेपच्यून है। फोबोस एंड डिमियोस। डिमोज। डिमियोस। ठीक है, हाँ जी, कोई बोल रहा था सर आपको, ये बोलिए। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, ये मतलब स्टेटमेंट ठीक है ना? ये स्टेटमेंट, एक सेकेंड, देखो सर, मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है सर। हाँ तो सर वो ऑप्शन तो फिर राइट हो गया ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो करेक्ट हो गया तो इसका तो डी आंसर होना चाहिए। वन इज राइट। हाँ सर, फिर तो डी होना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है, चलो इसको देख लेंगे एक बार। होगा वहां पे, क्योंकि मरकरी की खुद की भी ग्रेविटी तो होती है, तो जिस चीज प्लेनेट की भी ग्रेविटी है ग्रेविटी वहां हो, पे ठीक है, तभी वो सूर्य के अराउंड हो रहा है। देख लेंगे बच्चों, इसको कंफर्म कर लेंगे, या तो आंसर बी आएगा या फिर इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, मरकरी पे हल्का एटमॉस्फेयर होता है, डेंस एटमॉस्फेयर नहीं होता है। आई थिंक इसमें ना एक्सोस्फेयर होता होगा, फिर जो नीचे वाली जो लेयर है ना वो नहीं यस होती यस यस, हाँ जी। एक्सोस्फेयर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी इनकेस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं तो फिर बी होगा। ठीक है, इसका कंफर्म कर लेंगे। एटमॉस्फेयर है सर, 3 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर थिन होगा तो फिर एक्सोस्फेयर मिलेगा, जो नीचे वाली लेयर है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती इतने उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर का है। ये हमने ऑलरेडी आई थिंक पहले सेशन कोई कंडक्ट किया था, उसमें कर लिया था। इसका आंसर बताइए वैसे क्या होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। 82 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके क्या होगा। अनूप जी आपका आंसर सही है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन। आईफोन जी, कर दे मम्मी, मच्छर काटते तो। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कि कोई डी बोल रहा है, कोई सी, कोई बी, कोई ए। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बताइए प्लांटेशन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर? एग्जाम्पल उसके क्या होंगे? कॉटन, रबर, धान, रबर, और टी सर, टी करते हैं, कॉफी। बेसिकली वो क्रॉप जो मेनली बेचने के लिए, जो हाँ कैश क्रॉप बेसिकली, जो बेचने के लिए हाँ वो करते हैं हम जैसे बेसिकली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है प्लांटेशन फार्म्स एस्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड, सही स्टेटमेंट है, इन्होंने नोट करेक्ट पूछा है। ठीक है,
एस्टेट होते हैं, टी एस्टेट का आपने नाम सुना होगा, अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका कुर्ग में है, सॉरी ऊटी में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अभी बाय द वे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट न्यूज में था, याद रखना है, उसको यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला है, ठीक है। जी हाँ, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके अलावा और कौन कौन से असम में है, तो ये साइंटिफिकली मैनेज ही होते हैं, क्योंकि पहले ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टेट्स हुआ करते थे कि ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे चाय की खेती है, तो इसको हम ही मैनेज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने पूछा कि स्टेटमेंट सही कौन सी नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर हैवी कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। जब आप स्पेसिफिकली आपका पर्पज ही यही है कि हमें पैसे कमाने हैं, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के आप जो है मशीनरी यूज करोगे, इक्विपमेंट यूज करोगे, तो उसमें पैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्म लैंड्स हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी, मतलब सारे नहीं, कुछ ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगी जो फॉरेन ओनरशिप का मतलब कैसे, टी गार्डन्स थे, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने वो जो अपने जो भारत में जो अंग्रेज थे, उन्होंने टी गार्डन लीज पे दे रखे थे अपने ही देश वालों को। मतलब हमारे यहाँ की जनता लेबर करती थी, उसमें लेबरिंग का जो भी काम होता है आपका, चाय पत्ती जो चुनना या जो इस तरीके से है, पैसे जो है बाहर वाले लगाते थे, क्योंकि महंगी होती थी जगह रेंट पे लेना या जो लीज पे लेना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लांटेशन फार्मर रियर द एनिमल फॉर द सेल, एनिमल का कोई लेना देना नहीं है प्लांटेशन से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर, ठीक है। ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, देख लेना एक बार, मिल जाएंगी। चलिए 96 का आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट कोशिश करो, हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। टफ के थोड़ा नहीं है, ज्यादा ही टफ है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई आंसर ढंग से इसका बता पाएगा। तुक्का तो मारो, चलो देखते हैं। 96 का बताइए क्या है। ये वो क्वेश्चन होते हैं, इसे सीडीएस सीएपी में दे दिए कि बच्चे इनको करके ही ना आए, छोड़ दे बच्चा, ठीक है। मनोज कुमार जी, नो आइडिया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सर तुक्का तो मारिए, कम से कम कुछ तो आंसर दोगे। राहुल जी का सी ऑप्शन। और बी होगा सर। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, कितने करेक्टली मैच्ड हैं। एक तो यार आप लगा सकते हो, हमने पढ़ा है। पेंटागोनियन हाँ, सी और डी तो होगा नहीं, सी और डी नहीं होगा। सी और डी क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि पेंटागोनिया ऑस्ट्रेलिया में हाँ, नहीं है। बिल्कुल सही। पेटागोनियन तो उसमें साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में है सर। हाँ, अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा था पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। ठीक है, प्लेट्यू है, डेजर्ट प्लेट्यू वही है, ठीक है। ठीक है, चलिए ए और बी में से और बता दो क्या होगा। सर अनातोलिया तुर्की में है, सर, तो एशिया में है। बी बी होगा सर इसका। ये किसने आंसर बताया? बी होगा सर। ये किसने बताया? एनाटोलिया एशिया में है, टर्की में है, नाम बताइए अपना। अरे डर क्यों रहे हो, अच्छा सही आंसर बताया इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, एनाटोलिया एशिया में ही होगा। अरे मेरे आर्यन नरेश, बहुत बढ़िया। एनाटोलिया Yes. जो है वो आपका टर्की के अंदर पड़ता है, एक प्लेट्यू है छोटा सा, ठीक है। और ये एबिसिनियन जो है ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे इबेरियन जो है आपका प्लेट्यू, वो है आपका किसके अंदर, ये कौन सी कंट्री है बता सकते हो आप? स्पेन। स्पेन। स्पेन, आइबेरिया, स्पेन, पुर्तगाल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेन के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आपकी स्ट्रेट पड़ती है, नाम बताओगे? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी है, इसके थ्रू जो है आपका मेडिटेरेनियन ओशियन जो है, मेडिटेरेनियन सी कौन से ओशियन से मिलता है बताइए? नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन से, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ है हमारे काम का इस डायग्राम में? अंडोरा। क्या है? आईएमएफ का लास्ट मेंबर बना है अंडोरा। एंडोरा, हाँ ये वाला, ठीक है। याद रखना भाई, क्या बना है सर, दोबारा बता दो एक बार, याद हो जाएगा। आईएमएफ का लेटेस्ट मेंबर है वो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद पुर्तगाल की कैपिटल आपकी लिस्बन, और स्पेन की क्या है? मैड्रिड। 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 मैड्रिड, मैड्रिड। ठीक है। चलिए
ये आपका पैटागोनियन हो गया यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये आपका एनातोलिया हो गया, टर्की के अंदर है ये वाला जो प्लेट्यू है, ठीक है। और जो आपका एक बचा, कौन सा बचा, एबिसिनियन जो भी है, ये इथियोपिया के अंदर है। नाम यहाँ पे दिखेगा नहीं बट ये वाला है मेरे हिसाब से इधर, ठीक है। ये आप देख लेना। एंटोलिया भी डेजर्ट ही है। एंटोलिया ये देखना पड़ेगा मैम, प्लेट्यू तो है बट डेजर्ट का मुझे आइडिया नहीं है कि डेजर्ट है या नहीं, देख लेंगे एक बार, डेजर्ट का मैप एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ये अफ्रीका में है और ये आपका एशिया में, ठीक है। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए क्या आएगा। पढ़ाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन है। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने सी बी डी, सी बी डी, इसको सर याद करने की कुछ ट्रिक बता देना, ये बार बार ऑफन कंफ्यूज करता है सर। ठीक है चलो देखते हैं थोड़ा सा, कुछ अगर हो जाए तो अभी करते हैं सर, एक मिनट दीजिए। इस पे क्वेश्चन दो तीन तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था वैसे तो, बट आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे अलग अलग नाम है, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, सिरोक्यूमुलस, सीरस और अल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। आपको पता होगा स्ट्रेटस जो क्लाउड होता है वो लो क्लाउड होता है, ठीक है। एसटी स्ट्रेटस जो क्लाउड होता है वो लो क्लाउड में आता है, एग्री? जी सर। ठीक है। अब स्ट्रेटस में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, निम्बो स्ट्रेटस, नींबू देखा है आपने, देखा ही होगा ऑब्वियसली, जी सर। ठीक है। नींबू से हम क्या करते हैं, नींबू हम जनरली नींबू का पानी पीने का मन करता है, वैसे तो पकोड़े होने चाहिए इसका रीजनिंग, बट मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको कि निम्बो स्ट्रेटस या फिर निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो रेन बेरिंग क्लाउड होते हैं, बारिश लेके आते हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो निम्बो, निम्बस, ठीक है, रेन बेरिंग क्लाउड। और ये जो है ना काले रंग के जो देखा होगा ना आपने कई बार आसमान में बादल आ जाते हैं काले कलर के, वो निम्बस क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्टेटस वाला मतलब क्या हो गया, लो से हम हाई की तरफ जाएंगे तो स्टेटस वाले जो होंगे वो लो क्लाउड है, तो पहले जो भी ऑप्शन में स्टेटस आएगा वो आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें भी निम्बो स्टेटस पहले आते हैं, फिर आपका अल्टो स्टेटस आते हैं, ठीक है। तो पहला नीचे से आएगा आपका निम्बो यानी कि सेकंड, फिर आपका आएगा अल्टो, ठीक है। फिर आपका है सीरस, सीरस होता है बिल्कुल छोटे छोटे फेदरी टाइप से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और सिरोक्यूमुलस जो है पूरा का पूरा बड़ा पहाड़ होता है एनविल की तरह, ठीक है। इसका डायग्राम देखो की तरह लगता है। हाँ ठीक है, ये देखो ये आपका निम्बो स्टेटस है, ये आपका फिर अल्टो स्टेटस है, ठीक है। ये आप इस तरीके से पता होगा ना, पहले आपका स्टेटस होता है, फिर यहाँ पे अल्टो होता है, फिर आपका सीरो होता है, इस तरीके से तीन, ठीक है। तो निम्बो स्टेटस, फिर आपका आ गया यहाँ पे अल्टो स्टेटस 2 4, फिर आपका सीरस 3 और फिर 1 सिरोक्यूमुलस, ये रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इनके स्पेसिफिकेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी की, कॉलीफ्लावर के जैसा कौन सा होता है, बताइए कौन सा होता है कॉलीफ्लावर जैसा? ए सिरोक्यूमुलस, क्या ए सर? ए मतलब सिरोक्यूमुलस? नहीं तो नहीं, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, क्यूमुलस होगा। कोई बात नहीं। एसिडोस्टेटस। चलो इसका ना मैं कोई ट्रिक बनाऊं क्या फिर? हाँ सर, क्योंकि- ट्रिक बनाना, थोड़ी इसमें कंफ्यूज होता ठीक है, बैठते हैं इसके ऊपर एक दिन, तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे, ठीक है। चलो कॉलीफ्लावर वाला कौन सा? 99
ठीक है, बताइए इसका क्या आएगा। येलो रिवोल्यूशन जो है आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन दे रखा है, ब्लैक रिवोल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन एग, और पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन। ठीक है, तो ब्लैक और येलो बिल्कुल सही है, दो तो सही है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फ्रूट के रिगार्डिंग है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फ्रूट और हनी, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, और आपका कौन सा है, गोल्डन वाला है ना, गोल्डन का है, गोल्डन तो हो गया सॉरी, येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड के उसमें है, और पिंक रेवोल्यूशन जो है आपका ओनियन में है। ठीक है, कलर भी आप इस तरीके से देख सकते हो इनका। फ्रूट है जैसे ऑरेंज है, किस कलर का होता है, ऑरेंज, ऑरेंज है, गोल्ड के आसपास का मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है कि ब्लू के जैसा दिखता है, राइट। तो ऐसे भी आप मैच करके देख सकते हो, बी आंसर आएगा इसका। ठीक है जी। फिर गोल्डन सर रेवोल्यूशन तो golden- फाइबर के लिए भी तो golden- यूज होता है। फाइबर, उसके अलावा फाइबर जूट के- बोलते हैं उसको। जूट, फाइबर नहीं, जूट। जूट, सॉरी, हाँ सॉरी, जूट के लिए। जूट का सब नेम है, वो एक होता है ना, जैसे रेगुर सॉइल वाला हो गया, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल फाइबर, बोलते हैं। जूट फाइबर। गोल्डन फाइबर जो है जूट को बोलते हैं, वो अलग चीज है सर, ये रिवोल्यूशन है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलरली उसके लिए चलाई गई मुहिम है। ठीक है, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन जो है मिल्क और डेयरी के लिए चलाई थी हमने, ताकि हमारे पास दूध की कमी ना रहे, ये वो वाली चीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 109, पिंक रेवोल्यूशन। ऑनियन। प्याज। बाकी मुझे इस पे पिंक में श्रिम्प भी शायद हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट एक बार देख लेना। हाँ सर, यही है, श्रिम्प ही बोलते हैं उसको भी। स्वयं भी होते हैं। श्रिम्प सही है। श्रिम्प ये अगर सही है। होगा तो फिर ए आंसर होगा, 3 है। 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही वो हो सकता है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, देख लेना आप एक बार। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल। अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, इसका न्यूज में था, तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आप देख लेना इसका। ठीक है, बनिहाल रोड टनल जो है कहाँ पे है, जे एंड के। अटल टनल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मनाली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। और जो आपकी पुथेरियान टनल है, ये कहाँ पे है, ये मैंने नाम नहीं सुना कभी पहले, आपको है आइडिया किसी को? हाँ जी, केरल में है सर। पक्का देख लेते हैं। जेएंडके में है, जेएंडके में। नाम केरल में शायद। जेएंडके में ही सर। नहीं है सर। केरला में है, पुथिरन केरला में है। ठीक है, चलिए, इनकेस कभी जिंदगी में फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ये हमने किया था लास्ट वाले सेशन में। क्या आंसर था इसका, बताइए बोल के। डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। है। अमृता जी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आंसर आएगा। ठीक है, ये भी नोट्स के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है, जाके चेक करना। चलिए नेक्स्ट है आपका 36, विच अमंग द फॉलोइंग इज द परमिएबल रॉक दैट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। आंसर बताइए इसका क्या होगा, बी, क्या होगा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हो जाएगा। लाइम, ये वाला लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट वाले उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, स्लेट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं होती है, मेटामॉर्फिक होती है, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो आपकी इग्निस रॉक है, बसाल्ट भी जो है इग्निस रॉक है, और कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, डी, राइट, 1 3 एंड 4। चलिए, ये सिंपल एक डायग्राम याद कर लो, इससे ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे। ये भी हो जाएगा और ये भी, ये तो नहीं होगा खैर, इसमें आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने बताया था आपको, पोरस वाली जो है, पानी लाइमस्टोन केव्स के अंदर से जब जाता है, स्टैलेग्माइट स्टैलेक्साइट जो है वो आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलो 38 का ये भी हमने डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज इज फाउंड इन विच रीजन।
ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मॉइस्ट मॉइस्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। रीजन बीइंग वहां पे उस एरिया में ज्यादा सनलाइट आती है, जिसकी वजह से पानी जो है रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है उस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ये भी हमने डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आंसर है इसका? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइए अब क्या है। राहुल जी ए आंसर, ओके। दिनेश कुमार जी बी, दीपक सहता जी ठीक है, अनूप जी ठीक है, मनोज कुमार जी ठीक है, कमल आईफोन ठीक, आईफोन जी गलत है, राहुल जी गलत है, आर्यन नरेश जी ठीक है, चिराग जी ठीक है, रश्मि जी गलत है, दिशांत सैनी सही है, राज जी ठीक है, S6 लाइट गलत, गणेश चौधरी जी बी ठीक है। स्वेज कनाल इज अ मैन मेड नेविगेशन प्लान, बिल्कुल सही बात है। कब बनी थी? 1869। ठीक है। पहले बेसिकली क्या होता था, आपका जो ट्रेवल टाइम था वो बहुत ज्यादा था, रीजन बीइंग यूरोप से चल के जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए तब इंडिया आता था। ठीक है, 1869 में इन्होंने क्या किया, एक नेविगेबल कैनाल जो है वो बनाई, जिसका नाम स्वेज कैनाल है। बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, किलोमीटर में भी 150-200 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली पार्ट इधर वाली रीजन जो है गल्फ ऑफ अकाबा है और बीच में रेड सी ऐसे लंबा पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है सुएज कनाल की लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सुएज कनाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पनामा भी है नो डाउट, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सुएज कनाल है। तो तीसरा ऑप्शन हट जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑफ द अर्थ। क्या आंसर आएगा? राहुल जी बी, सिंह सौरभ सी। वाओ, बिना सोचे समझे क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए आंसर बिल्कुल सही आएगा इसका। ठीक है, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। ये भी हमने किया था, सबसिस्टेंस फार्मिंग वाला। ठीक है जी, ये वाला हमने आज डिस्कस कर लिया आपका। ठीक है, पंपास हमने पढ़ा था, साउथ अमेरिका, सी का 4, या तो आंसर ए होगा या सी होगा, ये काट दो। ठीक है, प्रेरीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ए का 3 हो गया आंसर सोल्व आपका, सी ऑप्शन आ गया। स्टेपीज जो है वो यूरेशिया में है और वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका एजिंग पॉपुलेशन वाला है, ये भी हमने सोल्व किया था। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे आई थिंक गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट सही थी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना हमने आई थिंक पिछले वाली क्लास में, एक क्लास में स्पेशल हमने लास्ट के जो आ रहे हैं रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, कॉकसस माउंटेन विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका ये पोर्ट के 2 क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार, ये सिविल सर्विस का भी मैंने डाल दिया इसमें, मिला के देखने एक बार। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूपकुंड लेक इज लोकेटेड। इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अनूप जी बिल्कुल सही है, अनूप जी की मुझे लग रहा है ड्यूटी रही है स्टेट में कहीं। अंकिता जी गलत है, मनु जी गलत, अशोक गजराज जी गलत, अशोक गजराज जी का सही है, गणेश जी गलत, पूजा जी सही है, रश्मि जी ठीक है, प्रिंस जी गलत, निशांत सैनी ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मुझे बता सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर लगाना हो तो कैसे लगा सकते हो? एक छोटा सा वो बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा। बताइए एक एक करके प्लीज। उत्तराखंड सर, उत्तराखंड। आंसर तो ठीक है, आंसर उत्तराखंड बिल्कुल सही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा मान लो केरला आंसर लगा के आ रहा है, ठीक है, एक छोटा सा कीवर्ड इसमें मुझे ये बता दो कि सर ये तो गारंटी नहीं हो सकता बाकी कोई भी आंसर हो जाए।
बताइए, इस वर्ड में है वो। कुंड कुंड केरला और मणिपुर नहीं हो सकता, नाम भी ऐसा है कुंड। कुंड उत्तराखंड। कुंड जनरली नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ना, जैसे कुंड एक वर्ड होता है, उससे आप जो है इसको वो कर सकते हो। और कुछ बता सकते हो कुंड से कोई और वर्ड आ रहा है दिमाग में? हिमकुंड। हेमकुंड साहिब। और बताइए। सर कोई गर्म पानी का स्रोत चश्मा, टाइप। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कुंड जो है जनरली नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। तो अगर आप इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है। केरला अगर मणिपुर आंसर लगा रहे हो तो फिर क्या बताऊं। तो ऐसे मतलब थोड़ा ना सोचा करो इस तरीके से कि भाई आंसर कोई क्वेश्चन अब है मुश्किल, में मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था सच बताऊं, लेकिन मुझे ये श्योर था कि भैया तो सी आंसर होगा या डी होगा। रीजन मीन नॉर्दर्न इंडिया का नाम है, और रूप कुंड तो मतलब थोड़ा सा सिमिलर सा है। केरला में मतलब जनरली ऐसे नाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए 41 का बताइए आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इजी क्वेश्चन है बहुत 41। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लवली जी ठीक है, नीलम जी ठीक है, दिशांत सैनी ठीक है, आईफोन जी गलत, अनूप जी ठीक है, राहुल जी गलत, अंकिता जी ठीक है, चिराग जी, आर्य नरेश गलत। आर्य नरेश जी आपसे ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। गणेश चौधरी जी गलत, सिंह सौरभ जी गलत। अगेन पता है क्या, आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे जो आपको आते हैं बट आंसर जल्दी देने के चक्कर में ये चीज आपने शायद टेस्ट से सीखी नहीं। एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जो 2.5 घंटे पूरे टेस्ट में ले रहा हो। क्या जल्दी आपको आंसर देने की, मुझे ये बताओ। सिंह सौरभ जी मुझे ये बताइए दीपोर बिल है कहाँ पे? हाँ सर। उड़ीसा। सिर्फ सिंह सौरभ असम। सिंह सौरभ जी से पूछा है मैंने, आपसे नहीं पूछा है। आप क्यों बता रहे हो? सर सिंह पता सौरभ नहीं जी पता सर। नहीं। ठीक है, और कौन है जिसने बी आंसर दिया है? आईपैड। आईपैड जी आप बताइए दीपोर बिल कहाँ पे है? इनमें मुझे लगता है ऐसा कि अगर आपको घोना का नहीं पता है तो चलेगा। अगर आपको दीपोर बिल, कोलेरू और पुलिकट में अभी भी डाउट है तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लगून का मतलब देखते हैं। क्या होता है लगून, बताइए जरा। खारे पानी की जगह जगह। से नदियां, नदी और सेपरेटेड वाटर होता है समुद्र सर में ओशन से। पानी इकट्ठा होता है। जी, और बताइए। सराउंडेड वाटर बॉडी मीठे है और सर, सराउंडेड वाटर बॉडी है बाय थ्री साइड। मीठे और खारे पानी इससे जहाँ पे कनेक्ट, इकट्ठा होता है। ओके, और कोई? सी से कनेक्टेड रहती है एक सर बॉडी थोड़ी ऑफ वाटर, उसमें सर लार्जर बॉडी ऑफ वाटर है नेचुरल बैरियर का। अच्छा, मीठा पानी होता है, खारा पानी होता है? नेचुरल खारे पानी। देखिए मिक्स होता है, मिक्स। दो तीन नाम कंफ्यूजिंग है। जैसे चिल्का लगून, झील भी होगा ना इसमें। ठीक है, लगून हो गया आपका, और आपका लेक हो गया, और क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। लेक जो होती है ना, लेक जो है आपकी, इसमें दो तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं मीठे पानी के हैं। जैसे कोलेरू लेक है, कहाँ पे है कोलेरू लेक? आंध्रा। आंध्रा में। आंध्रा में। बॉर्डर। नहीं, समुद्र के पास है या बीच में है, दूर है समुद्र से? कोलेरू तो दूर है सर, ये तो लेक है यार। ठीक है, ये प्रॉपर लगून लेक नहीं है, है। तो ये आंसर आपका नहीं हो हाँ। सकता, राइट। दीपोर बिल जो है वो असम के अंदर है, एक रामसार साइट है। ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, गोना में मैं मानता हूं कि आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन पुलिकट और चिलिका। घोना राजस्थान में है सर। क्या? राजस्थान में घोना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में है गोना। देखो एक बार बाकी जाके, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, पुलिकट और चिलिका जो है ये दोनों जो है आपकी लगून है। ठीक है, तो डाउट, लेक वाला मैप जो है वो आपको डाल दूंगा मैं, प्लीज उसको पढ़ के जरूर जाइए एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको घोना को नहीं पता, कोई बात नहीं, पुलिकट का तो पता है, ये तो आप आंसर लगा ही सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाइए 77 पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बेला डीला घाटशिला बेला डीला है। बेला डीला क्या आयरन जवार क्या होगा? घाटशिला बी और सी में से होगा। डी डी। डी कौन बोला? तो उसकी कॉपर की आई गेस। आयरन और जवार कहाँ पे है? होना चाहिए, डी होना चाहिए कुदिरेमुख। कुदिरेमुख जवार- आयरन और एक सेकंड जवार कहाँ पे है? आइडिया है कुछ? जवार माइंस और एमपी झारखंड। राजस्थान में है, ठीक है। घाटशिला का मुझे आइडिया नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मुझे कुद्रेमुख का पता है। कुद्रेमुख जो है आयरन ओर के लिए फेमस है, कर्नाटका में। ठीक है। आयरन ओर की माइंस है, तो ये आंसर होगा इसका। बाकी घाटशिला जो है कॉपर की है। इसका मैप एक सेकंड। चंदरी Just a second. ठीक है, कुद्रेमुख ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। 78 का आंसर बताइए क्या आएगा? बी इजी क्वेश्चन है। मिलीबार। बी मिलीग्राम। ऑप्शन बी सर, मिलीबार। बिलीबार। इसका पास्कल अगर और मिलीबार। मिलीबार। चलिए 130 का 30 का डी सी। रानीगंज। ए सी होएगा सर इसका। रानीगंज इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। ठीक है, और कौन? ए कौन बोला? सहारनपुर में पेपर इंडस्ट्री है, वहां पे लकड़ी का बहुत काम होता है, ठीक है। बिल्ट का एक वो है, बिल्ट नाम सुना है आपने? कॉपी आती है बिल्ट की, सहारनपुर से बनती है। चंदेरी और बादोही का देख लेना आप क्या होगा। बाकी आंसर मेरे हिसाब से फिर भी इसका डी ही होना चाहिए, बाकी वो चेक कर लेना। चंदेरी दिया नहीं थे कॉटन टेक्सटाइल वाला उसमें नोट्स में। क्या? नहीं, ये नहीं दिया। चंदेरी नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला में से। ये दोनों नाम नहीं मिलेंगे उसमें। रानीगंज का देखना, रानीगंज मेरे हिसाब से नहीं होगा। आयरन एंड स्टील रानीगंज में, रानीगंज कोल माइंस ही है सर, आयरन स्टील। कोल माइनिंग रानीगंज सर। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा फिर इसका आंसर, ठीक है। 81 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमिनन ऑकर? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। टोपोस्फियर। ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, एरोप्लेन आपके कौन सी लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस। एक एक बोलो प्लीज, एक एक बोलिए, कैसे वो कर? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहाँ पहुंच गया? स्ट्रेटोस्फेयर। मर जाएंगे सारे, मर जाएंगे। ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस तो लाइन है, स्ट्रेटोस है, स्ट्रेटोस्फेयर है, समता मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं एरोप्लेन्स। ट्रोपोस्फेयर का वो कितना है लेंथ, है आइडिया कुछ?
8 से 18 8 से 18 सर, ट्रोपोस्फेयर 8 से 18। ठीक है, 15 किलोमीटर के बाद से कभी भी उड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रोपोपोज का जो रीजन है उसके ऊपर वाला जो रीजन, ट्रोपोस्फेयर में भी उड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब इसका आंसर तो वही आएगा आपका, कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। ट्रोपोस्फेयर में सर हेलीकॉप्टर जा सकता है, बस प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है। आउटर वाली जो रेंज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ नहीं उड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे क्लाउड्स वगैरह ये सब और भी उनसे होते हैं ना, ये क्या नाम है उनका, हवा वगैरह कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। मतलब जो साइलेंट जो रीजन है वो आपका प्योरली स्ट्रेटोस्फेयर में है, बट ट्रोपोस्फेयर में उड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा स्ट्रेटोस्फेयर ही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, ये कहना है। याद रखने का ट्रिक याद है आपको? नहीं सर, आंसर सर ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फेयर नहीं है सर इसका आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं इसमें इस क्वेश्चन का तो सर ट्रोपोस्फियर में होता है। नहीं, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, वेदर फेनोमेनन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ और ही उसमें चला गया। ठीक है, ये बी आंसर आएगा इसका। जो प्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसका, याद है लेयर, याद है क्वेश्चन आ सकता है नीचे से ऊपर लेयर लगाओ। हाँ सर याद है, एग्जाम ट्रोपोस है, स्ट्रेटोस है, एक बार डिस्कस मेसोस, कर दीजिए। थर्मोस, Trust एग्जॉस। me in the exam. आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। टीआर से हो गया आपका Exhaust. ट्रोपोस्फेयर, एसटी से हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मी से हो गया मीजोस्फेयर, आईएन से आइनोस्फेयर, टीएच से थर्मोस्फेयर, ईएक्स से एक्सोस्फेयर। डन। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो आप, राइट। चलो, कितने क्वेश्चन और रह गए, तो बहुत करवा दिया आज, कम से कम 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, the southern point of the peninsular plateau is formed by the Nilgiri hills where the eastern and western ghats meet. Cardamom hills may be the regarded as a continuation of eastern ghat. बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए। वन ओनली। कार्डमम हिल जो है वो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट, राइट, केरल। कंटिन्यूएशन। चलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर ऑफ इंडिया क्रॉस ईच अदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? डी, झांसी। झांसी। ठीक है, 128 का बताइए। एपिकल्चर सही है हनी? सही है। 3 एग्रीकल्चर बी बी सही। एग्रीकल्चर तो 20 का सर। विटिकल्चर हैं? ग्रेप्स सर वी है, ग्रेप्स से होता है विटिकल्चर। सेरिकल्चर सिल्क। सेरिकल्चर सेरी भी ठीक है। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या पता नहीं। हमने पूछा। सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉरेस्ट्री है। ठीक है, ठीक है, चारों ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया इसमें। Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tract of India are rich sources of which of the following? बताइए क्या है इसका? टाइटेनियम। डी। आयरन। सी। डी टाइटेनियम। सर सी, आयरन। डी टाइटेनियम। कंफर्म बताइए क्या है? कोई सी कह रहा डी है, सर, कोई डी डी। एनसीईआरटी में है, बाकी है ना? आयरन ही होगा सर। आयरन तो लिग्नाइट, वो सॉरी टाइटेनियम है सर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। लिमोनाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है। लिग्नाइट भी होता है आयरन का। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेबल से था, मैंने देखा है। ये रहा, देखो। A bright smile from toothpaste and mineral. Toothpaste clean your teeth. Abrasive minerals like silica, limestone, aluminum oxide, and various phosphate mineral do cleaning. Fluoride, which is used to reduce cavity, ये वो. Most toothpaste are made with white with titanium oxide, which comes from the mineral called rutile, ilmenite, and anatase. सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा है 9th 10th क्लास के एनसीईआरटी है।
ठीक है, चलिए टाइटेनियम आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया? आंसर बताइए क्या है इसका? नेचुरल गैस राजस्थान। बिहार होगा। राजस्थान राजस्थान हो सकता है। राजस्थान आएगा इसका आंसर। राजस्थान वो रानीगंज जो था ना, वो कोल माइंस था, क्या बोलते हैं, कोलफील्ड रानीगंज। Oldest coal mine in India. एक बार देख लेना है मैप ऐप, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन? बताइए क्या है इसका आंसर? साउथ सुडान नाइजीरिया साउथ नाइजीरिया साउथ सुडान भी नाइजीरिया सर नाइजीरिया कैमरून ये आपके कोंगो बेसिन आ गई, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी, बताओ। साउथ सुडान टेस्ट करेगा। साउथ सुडान तो नाइल का है। कैमरून है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, गैबून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ठीक है। कैमरून नहीं हो सकता, कैमरून आ गया। पार्ट ऑफ कोंगो बेसिन कैमरून है, सॉरी कैमरून है, बाकी नहीं है, ठीक है। कैमरून ही आएगा सर। कैमरून। कैमरून नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट फॉल इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 11 इन रिलेशन टू प्रीवियस डेकेड? बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास का, डायरेक्ट है, कराया भी है ये। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। तमिलनाडु। किसने बोला तमिलनाडु? तमिलनाडु किसने बोला? तमिलनाडु। सही है तमिलनाडु। ठीक है, ये थे क्वेश्चन कुछ तकरीबन 40-45 क्वेश्चन के आसपास थे। ये कराने का सिर्फ एक ही मकसद था, इनके आसपास की चीजें जरूर करके जाना प्लीज। सारा का सारा सिलेबस जो है अच्छे से रिवाइज कर लो। अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की कमजोर है, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ क्वेश्चन जो बेसिक वाले वो तो गलत एटलीस्ट मत करो, ठीक है। बाकी ऐसे ही चलती रहेगी। कल का दिन छोड़ के परसों कौन सा सब्जेक्ट करना है ये बताइए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर साइंस साइंस साइंस, ठीक है। कितने सर तारीख हिस्ट्री है? करवा लो। आराम से प्लीज, इसको आराम रिवाइज से। करेंगे हम। अरे सर आराम से। क्या सर कमेंट सेक्शन में कमेंट करवा लो, जो मेजोरिटी आएगी वो करवा लेना प्लीज। सर सब्जेक्ट तो साइंस रहने दीजिए, साइंस। सारे ही करेंगे। अरे सर सबका ही आएगा नंबर। आज साइंस हाँ सर, वैसे भी दो परसों दिन तो ले पहले नहीं बता पाएंगे। दो, वही चीज रिवीजन कर लेंगे हम भी सर। हाँ एक काम करो आप, 13 तारीख को करेंगे नेक्स्ट साइंस का, ठीक है। ठीक है जी, 13 तारीख को साइंस डन है। डन सर। ठीक है, ओके सर। 13 तारीख को साइंस करेंगे। कल का पूरा दिन मेरा जाएगा टेस्ट बनाने में, पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे। आज का भी चला ही गया 12 बज सर गए। वो टेस्ट पेपर बायलैंग्वेज नहीं मिल सकता क्या? नहीं सर, इंग्लिश ऑनली। ठीक है। टेस्ट 16 को है सर। टेस्ट मैडम 12 तारीख को है आपका। परसों जी परसों। ठीक है, क्विक इन्फो वाला ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए। क्विक इन्फो का करवा देंगे। मुझे व्हाट्सएप पे ना एक वो मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। चैट सेक्शन देखिए आपका एक बार। अरे माइक बंद कर लीजिए प्लीज, इसका बोल रहा है। ये मैंने ना वो आईडी दी है, एक बार देखना। @बिगकोज में लिख देता हूँ। ये आईडी सेव कर लो, जिसका क्विक इन्फो का सब्सक्रिप्शन हट गया है। इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर जो है कुछ नहीं करना, जाके सीधा लिखो @BECOOS, ठीक है, बिकॉज इस पे जाके आप जो है अपना वो भेज देना, आपका सबका जो है वो कर देंगे, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग तो है उसमें, कुछ का एक्सेस शायद हट गया होगा, ऐड कर देंगे आपको, ठीक है। और बताइए सर एक चीज पूछनी थी जी। सर, वो हमें क्वेश्चन कर रहे थे वो साउथ अमेरिका के ऊपर, तो उसमें सर एक पॉइंट था, उसमें कोलोराडो रिवर का ऊपर डिस्कशन आया था। कोलोराडो रिवर जो है
उसमें है, क्या बोलते हैं आपका, नॉर्थ अमेरिका में ही है, जी जी। रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। एक सेकेंड, टेक्सास में है, ग्रैंड कैनियन भी है ना कोलोराडो रिवर का। ठीक है, अभी मैं चैट में आपको लिंक आएगा क्या सबको? एक सेकेंड, हाँ मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको। Just a second. कैसा लगा आज का सेशन? फ्रूटफुल था? बढ़िया था सर। यस सर, अच्छा अच्छा लगा सर, मजा आया। मजा आया? ऐसे ही ये सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे तो पहले से तो हो जाएगा। एक दो दिन पहले बता दिया करो नेक्स्ट डे कौन सा सब्जेक्ट का एमसीक्यू करेंगे। साइंस का है 13 को है। एक सेकंड, क्या था वो? एक चीज और समझ में आई, जल्दबाजी नहीं करनी सर, हाँ एकदम यही, सोच समझ के अटेंड करना है। मेरे तो क्वेश्चन कई जल्दबाजी के चक्कर में ही हुए गलत। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो करना है आपको कर लो, वहां मत करना प्लीज, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर कोई एक ऐसी क्लास हो सकती है जिसमें कि एयरपोर्ट सेक्टर के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर ले सर, क्योंकि मैंने सर कभी एयरपोर्ट पे सब कभी सर्व किया नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है सर। कोई बात नहीं, वो करवा देंगे सर। ये मैंने एक लिंक सेंड किया है, प्लीज 27 लोग हो आप, सभी जाके अभी सब्सक्राइब करिए इस पे और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, इसके उसमें ना, इसमें एक वो होता है, क्या बोलते हैं, पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, उसमें एमसीक्यूज वगैरह और वो इन्फोग्राफिक्स भी हम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा अभी इनिशियल वही है कि हमें चैनल ग्रो करना है, रीजन बीइंग सीएसएफ के रिगार्डिंग और सच कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, तो एक हेल्प हो जाएगी। आप भी अपने जो प्रिपरेशन, ऐसा नहीं किसी को भी कभी आप वो कर दो काम की, ले भाई तू भी दबा दे बटन, तू भी दबा, नहीं, भेड़ नहीं चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनके काम की हो चीज। ठीक है, लिंक मिल गया सबको, आपको दिख रहा है? यस ठीक है, इस पे कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट है। और जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना। वैसे ऐसा कोई वो नहीं था, बट मुझे फिर लगा कि सीएसएफ के ही एग्जाम है, तो इन पे जैसे अभी थोड़ा सा और बेटर हम काम कर पाएंगे। जैसे आईपीसी सीआरपीसी है, इनके अंदर थोड़ी और रिसर्च करेंगे, और आपके जो एक्ट एंड रूल वगैरह वो सब चीजें। ठीक है, ये है, एक बार देख के बताना कैसा लग रहा मेन है। हमारा डन कंप्यूटर में है। कंप्यूटर का भी करते हैं सर? कंप्यूटर्स का सर कुछ अलग ही सिलेबस आ रहा है, जो बुक्स में है वो कुछ भी नहीं आ रहा उसमें से। सर कंप्यूटर में 3-4 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, और एक चीज और भी है, जो सबके लिए मुश्किल है वो आपके लिए भी 10 मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे सर। है। क्या हुआ? सर वो सोर्स भी नहीं पता चल रहा जो वो वहां से पूछ रहे हैं, अगर वो पता लग जाए वहां से पढ़ लें, कुछ पता नहीं चल रहा क्या पूछ रहे हैं। बिट नहीं सर, मैनिपुलेशन ये सब पता नहीं कहाँ तक जा रहा वो मेरे भी समझ में नहीं आती सर, मैकेनिकल का हूँ मैं तो। आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना, जौन सा वो 10001 वाला, है। बाइनरी वाला। बाइनरी मुझे बाइनरी वो तो हो जाते हैं सर, वो तो उसमें कुछ नहीं है। मुझे तो उसमें बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट आप वो लोग वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, +2 कंप्यूटर साइंस से आ जाता है सर ये। तो इजी है सर। ठीक है, वो तो कुछ नहीं है सर। चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है, ये सेशन आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। और कोई भी सजेशन आपका हो तो जरूर बताना। साइंस प्लीज प्रिपेयर करके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। ठीक है, 13 तारीख को करेंगे रीजनिंग, कल का और परसों का तो आपका टेस्ट में जाएगा। और प्लीज टेस्ट को सिंसियरली दें। ठीक है, पेपर 1 इस भी बार और सब पेपर लोग 2 देगा भी। सर, क्योंकि हम मोस्टली लोग छुट्टी में ही है। अच्छा ओके, ठीक है। बाकी जब आपका एग्जाम होगा, मिल सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, या कैसे रहता है, मतलब टाइम मिलता है बीच में? सेकंड पेपर में टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत। नहीं मतलब पेपर के बाद फ्री रहते हो आप लोग? बाहर आने देते हैं वो, या नहीं आने देते? हाँ, फर्स्ट पेपर के बाद सर मिलता है ना टाइम, फर्स्ट पेपर के 1.5-2 बाद तो घंटे सब का बाहर ही टाइम आते मिलता हैं है। सर। यूपीएससी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं क्या, ये पूछ आ रहा हाँ जाते सर, हैं सर, आ जाते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हूँ। सर। ठीक है, फिर 1 तारीख को मिलते हैं सब लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आप भी आ मेहनत रहेंगे करिए। सर वहीं पे? वही हाँ सॉल्व मैं करवा आ देना जाऊंगा, सर, जो हमारे आ जाऊंगा, मिलने आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के पास भीड़ मिलेगी आपके ग्रुप की। ठीक है, चलिए फिर तैयारी करिए। और कितनी तारीख हो गया, 10 होगी ना, 3 हफ्ते हो रहे हैं आपका आपके पास। ठीक है, लास्ट 3 वीक्स।
ठीक है। यस सर। तीसरे हफ्ते के संडे वाले दिन इस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे टेस्ट में सब देके। प्लीज ये 20 दिन है आपके पास, इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़िए, दिन रात एक कर दो, क्योंकि ये 20 दिन में ही आपका डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू सर।